तो आंसर ये क्या होगा? दोनों, कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बोथ इवन एंड ऑड साइमल्टेनियसली। बहुत से क्वेश्चन आएंगे इसके। दूसरा बता रहा हूँ, डब्बे के अंदर FPF x ये इवन है कि ऑड है? कोई है जो मुझको बता सकता है? नहीं पता। नहीं पता? हाउ स्वीट नहीं इज पता दैट, सर। वेरी स्वीट, बहुत सही। सर बोथ इवन है। बोथ, बोथ। बोथ सर। एक बात याद रखियो Both, sir. जरा, एक बात याद रखियो। एक बात बताना, इसको कुछ बोलते हैं अपन, क्या है ये? FPF, FPF है। FPF. और इसकी औकात कहाँ से कहाँ होती है? Zero to 0 to 1, 0 to 1. स्पेसिफाई 0 से लेके टेंडिंग टू 1। 1 नहीं है, 1 नहीं है, ये भूल गए क्या? इक्वल टू का साइन होता है 0 को। अब बात बताओ, FPF का वैल्यू 0 से 1 है, इससे ज्यादा तो वो हो नहीं सकता। अब जब ये 0 से 1 अपन डालेंगे डब्बे में, डब्बा क्या करता है? डब्बा क्या करता है? लेफ्ट वाले को पास ऑन करता है। इसका आंसर कितना बनेगा फिर? 0, 0। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो ये क्या है? both, दोनों है, बोथ। तो उल्टा अगर कर लिया मैंने तो करली ब्रेस में डब्बा x। अब बोलो इसका आंसर क्या होगा? both, 0 both sir. Both. ये बनेगा 0 और आंसर रहेगा फिर से एक बार बोथ। फिर से एक बार पूछो क्यों? FPF के अंदर अगर मैंने 5 डाला, भूल गए क्या? FPF डेसिमल को बाहर फेंकता है और इंटीजर को तुम लिख सकते हो 5.0, और जब भी 5.0 को तुम करली ब्रेस में डाल दोगे वो तुम्हारा पॉइंट वाला आंसर देगा, और यहाँ पे पॉइंट का आंसर है 0। इसीलिए FPF में GIF हो या GIF में FPF हो, दोनों का भी आंसर 0 ही होता है। तो आंसर इसका भी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉड्यूलस ऑफ sin x अपॉन 2 को डब्बा। ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है इस बीट का। अब कौन बता सकता है मुझको इसका वैल्यू? डब्बे के अंदर मॉड के अंदर sin x अपॉन 2 को मैंने लगा दिया डब्बा। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कि तुम में से किसी को याद है क्या मॉड ऑफ sin x का ग्राफ कैसे होता था? हमने किया था कुछ दिन पहले, ग्राफ्स हमने किए थे। मॉड ऑफ sin x का ग्राफ ऐसा होता है, मॉड क्या करता है, नीचे लोग काट के ऊपर उसको शिफ्ट कर देता है, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। याद आया? मॉड ऑफ sin x का ग्राफ, औकात, औकात, 0 to 1, 0 से 1 ना, -1 तो गया काम से मॉड के कारण। अगर ये 0 से 1 है, उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा, मैं इसको ऐसा लिख सकता ना, मॉड ऑफ sin x अपॉन 2 का GIF। मॉड तो मैं बाहर निकाल सकता। इस मॉड की औकात इतनी ही है कि ये बक्से में 0,1 है, उस रेंज को मैं डिवाइड कर रहा 2 से, तो आंसर बन जाएगा डब्बे में 0 से लेके 0.5, और जब भी 0 से लेके 0.5 चलेगा और उसमें डब्बा लगा दिया अपन ने, तो डब्बा किसको पास ऑन करता है? लेफ्ट वाले को। लेफ्ट वाले कौन है? 0। तो ये भी अगर 0 है तो भाई लोग क्या है ये? तो आंसर याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन इज द ओनली फंक्शन जो दोनों भी है। ये था तुम्हारा आज का सुबह का लेक्चर, इवन एंड ऑड फंक्शंस। अब मेन मुद्दे पे चल रहे, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर, पीरियोडिक फंक्शन। उससे पहले मैं तुम सब से एक जानकारी लेना चाहूंगा कि ये LCM क्या होता है और HCF क्या होता है। lowest common multiple, Lowest common factor. Highest common factor. परफेक्ट। तुम लोगों ने जो उसका फुल फॉर्म बताया, मेरे को बहुत खुशी हुई फुल फॉर्म सुन के। ठीक है, अब उसका कंसेप्ट भी बता देना मुझको, मेरे को फुल फॉर्म में इंटरेस्ट ही नहीं था। अब बोलो कंसेप्ट क्या है। अगर मैंने ये बोला कि LCM ऑफ 2,3 चाहिए मेरे को, LCM,
तो व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 2,3? 6 की 1 प्रथमेश, 6 की 1 आता है। और मैंने पूछा HCF क्या है, HCF ऑफ 2,3? बहुत बढ़िया, मतलब यार छा गए तुम लोग तो, मतलब पहले ही लेक्चर में तुम लोग तो छा गए, मतलब एक नंबर। मैं तो खुश हो गया सुन के। ये तो बच्चे भी कर लेंगे इस सेकंड स्टैंडर्ड के। सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे क्या नहीं करेंगे पता है? जब उनको मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा, LCM ऑफ A/B, C/D इज इक्वल्स टू व्हाट? फ्रैक्शन का LCM कैसे निकालते हैं? होगा कोई ना कोई महारथी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या इसको? सर AD प्लस AD और BC प्लस हाँ AD प्लस माइनस CB अपॉन BD। हाँ और माइनस तो डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन बाय 0 से 1, ऐसा कुछ उसके आगे होगा कुछ? नहीं है ऐसा कुछ? प्लस BC डिवाइड बाय BD। वाह, वेरी गुड प्रथम, सच में मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने अगर ये पूछा होता ना बेटे तब तेरा आंसर सही था। मैंने ये पूछा है क्या तेरे से? नहीं, मैंने क्या पूछा? इसका एलसीएम क्या? अरे डूबता मेरा क्लास अभी दोनों के ये नहीं पढ़ते, हाँ दोनों के काय पडत नाही सांग. दोन्ही का मल्टिपल कैसे निकल? हा तेच तर मेन प्रश्न होता माझा. ये तो बच्चे शेमडे पोरं सांगतील रे 2 और 3 पे एलसीएम 6 होता है. हाँ बोलो कोई है? A by B, C by D. चलो एक और पढ़ा देते. वेरी गुड. कॉमा E by F. इनका एलसीएम कैसे निकालोगे? कोई है? कोई नहीं है? कोई नहीं है? अरे जान दे यार, छोड़ रहने दे. नहीं होता तुमसे ना होगा बेटे, कोई बात नहीं. तुम्हारा ये हुआ नहीं क्या इससे पहले तुम लोगों का? नहीं एलसीएम नहीं होता क्या? हाँ फिर ठीक है. हाँ फिर ठीक है. तभी मैं सोचूं इतने टैलेंटेड बच्चे आंसर क्यों नहीं दे पा रहे. माइक बंद थे रे. एलसीएम ऑफ A by B, C by D, E by F का जब भी एलसीएम पूछा जाए फ्रैक्शन का, उस टाइम तुमको करना क्या है? ऊपर वाले का एलसीएम ले लो. किस का? A, C, E का एलसीएम ले लो और नीचे वाले का HCF ले लो. किस का? B, D और F का. क्या समझे? अगर मैंने पूछा 3/4, 1/8 का एलसीएम क्या है? कोई बता सकता है मुझको इसका एलसीएम क्या बनेगा? 3/2 सबसे पहले बोलो ऊपर वाले का एलसीएम. 3 और 1 का एलसीएम क्या बनेगा? 3 नीचे वाले का HCF क्या बनेगा? 4 4 बनेगा या 2 बनेगा? 4 बनेगा या 2 बनेगा? 4 सीरियसली 4 या 2? 4 अरे यार ये अब आया ऊपर पहाड़ के नीचे. हाँ ये 4,8 का HCF 2 बनेगा या 4 बनेगा? 4 2 क्यों नहीं बनेगा बताओ? 4 या 2? क्योंकि वो हाईएस्ट कॉमन दोनों में दो कॉमन आते हैं ना. हाईएस्ट है ना. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना सर. हाईएस्ट उठाते हैं. बहुत बढ़िया. हम लोग हाईएस्ट उठाते हैं, राइट? हाईएस्ट उठाते हैं. तो इसलिए इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4. तो इस चीज का एलसीएम हो गया 3/4. एक और चीज, छोटी सी चीज सर. और HCF क्या हुआ? HCF तो बोला ना 4 हो गया ना उसका, तो इनका डिवाइड कर ले, हो गया तेरा आंसर. अभी सर दोनों पूरे का टर्म का HCF, ये पूरे टर्म का HCF नहीं निकालना, अपने एलसीएम निकालने का है. पूरे टर्म का HCF नहीं निकलता. अब क्वेश्चन ये बोला 0, 2π, π, इनका मेरे को HCF चाहिए. कोई बताएगा मुझको HCF क्या होगा इसका? पाई, 2π और पाई का पाई आएगा. एलसीएम हेलो 2π. ओ दीदी कुछ भी 4π, ठीक है. आंसर इज 2π. एक बात बताओ जरा, याद रखियो अब जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं. यू कैन नॉट ऑब्टेन
द LCM ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। किसी ने पूछा 3, पाई का LCM क्या है, 3, पाई का, तुम बोल देना नॉट पॉसिबल। काहे ऐसा हुआ? क्योंकि 3 तुम्हारा रैशनल है लेकिन पाई तुम्हारा इरेशनल है। ये सब क्यों चल रहा था समझ में आएगा 30 सेकेंड्स के अंदर। बात तो मेरी खत्म हो गई, ये तुम लोग 9th-10th में पढ़ चुके थे, मेरे को कराना था बेसिक में, करवा दिया। अब बात कर रही है पीरियोडिक क्या होता है। द फंक्शन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक फंक्शन है जो खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट करता है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक। और जो सर्टेन पीरियड पे वो खुद को रिपीट करता है, उस सर्टेन पीरियड को बोला जाता है, या टाइम इंटरवल को बोला जाता है पीरियड। पहली चीज तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, खुद को रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। अब वो कौन सी जो इंटरवल जो भी जिसमें वो रिपीट कर रहा है खुद को, उस इंटरवल को बोला जाता है पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। मतलब ये अगर मैंने ऐसा बना के दिखाया तुम लोगों को, ये रहा तुम्हारा छोटू ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है वैसे? ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो सुनो दीदी लोग, यहां से मेरा ग्राफ अगर शुरू हुआ, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पे खत्म हुआ। देखो यहाँ से फिर से शुरू हो गया, वो खत्म हुआ फिर से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे होता है 0, ठीक है। ये होता है 0, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई। लिख के देता हूँ 0 पाई और 2 पाई। देख लेना बस मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ, ऐसा गया, नीचे गया, फिर यहाँ पे आके खत्म हुआ, फिर से यहाँ से वो शुरू हुआ। देखो यहाँ से वो शुरू हुआ, यहाँ पे जाके खत्म हुआ, फिर से यहाँ से शुरू हो गया और खत्म हो गया। मतलब इस फंक्शन का पीरियड है 0 से लेके 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई। भूल तो नहीं गए तुम लोग? हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हमने ग्राफ देखा था, कुछ उस ग्राफ का नाम कुछ तो था, लेकिन मैं तुमसे चाहूंगा वो ग्राफ ऐसा कुछ था। क्या था ये? झुनझुना, झुनझुना। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। भाई लोग समझ रहे हो क्या? खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट कर रहा है खुद को, देख रहे हो? इसीलिए इसको बोला जाता है ये पीरियोडिक फंक्शन है। अगर ये तुम्हारा तीसरा फंक्शन है ऐसा वाला, अब आई डोंट नो कितने लोग का दिमाग बहुत शार्प था और उनका मेमोरी भी अच्छा है, कोई बताएगा मेरे को ये क्या चीज है, किस चीज का ग्राफ है ये? लॉग एक्स। इसमें कहीं तुम लोगों को, हाँ इसमें तुम लोगों को कहीं रिपीटेशन दिख रहा है क्या? नहीं सर, ये पीरियोडिक है? नहीं सर, नहीं दिख रहा, नहीं। ठीक है, ये भी हमने एक ग्राफ देखा था कुछ समय पहले। क्या था ये ग्राफ? e raised to x। ये भी पीरियोडिक है? पीरियोडिक है। जो फंक्शन खुद को एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, उस फंक्शन को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन। और जो पीरियड के बाद वो खुद को रिपीट करता है, उस पीरियड को उस इंटरवल को बोला जाता है पीरियड ऑफ दैट फंक्शन। बहुत सिंपल है रे, अब तो हो गया मेरा काम, बहुत थ्योरी पढ़ा दिया मैंने। आ जाओ मुद्दे पे चलते हैं। अगर sin raised to nx, cos raised to nx, इनके उल्टे भाई cosec raised to nx एंड sec raised to nx रहे। cosec, अगर मैंने 4 फंक्शन दिए, sin raised to nx, cos raised to nx, cosec raised to nx, sec raised to nx, अगर ये चारों के चारों फंक्शन का पावर n है, एंड n अगर तुम्हारा ऑड रहा, ऑड, एंड n अगर तुम्हारा इवन रहा, समझ लो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा। अगर तुम्हारा n ऑड रहा तो इसका आंसर होता है 2 पाई, एंड इवन रहा तो आंसर होता है पाई। किसी ने भैया आके पूछ लिया, और जरा इधर आना छोटे, बता sin raised to x का पीरियड क्या है? तू क्या बोलेगा? सर रुको, इवन है, आंसर पाई। अगर वो ऑड होता तो 2 पाई।
2 pi. पाई 2 पाई। 2 पाई 2 पाई के लिए ऑड है, मतलब ऑड के लिए 2 पाई है और इवन के लिए पाई है। तो भाई साहब सेक रेस टू 7x का पीरियड क्या है? 2 पाई 2 पाई ऑड है, ऑड के लिए 2 पाई। ठीक है, हो गया। एक तुम्हारा फंडा क्लियर, एक फंडा क्लियर। फंडा नंबर दूसरा, ये किसके लिए था? साइन कॉस सेक कोसेक, कोन नहीं था इसमें, टैन नहीं था, 10. तो पावर tan रेस टू nx एंड cot रेस टू nx का सिंगल पीरियड है पाई, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, इवन है कि ऑड है, आंसर सीधा पाई। कोई ने 5/2 बोल दिया, 5 बोल दिया पाई, 13 बोल दिया पाई, 100 बोल दिया पाई, 100 मतलब 1000 पाई। फर्क किसको पड़ता है? साइन कॉस के पावर्स को। नंबर 3, मॉड्यूलस के अंदर टीएफ, मॉड्यूलस के अंदर टीएफ मतलब, टीएफ का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन? सारे, ऑल ट्रिग्नो में और के लिए, चलो ऑल टीएफ। मॉड्यूलस में अगर सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमने डाल दिए, उसको उसका पीरियड होता है पाई। मतलब फिर मॉड में tan x, मॉड में sin x, मॉड में sec x, मॉड में cos x, सबका आंसर पाई। अब मेरा फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट यही है, करली ब्रेस में x बोलते हैं, क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको? f। इसका पीरियड होता है 1 यूनिट, 1 सेकेंड, 1 यूनिट, जो भी दिया जाएगा वो। समझे? अब सुनो, नंबर 5 क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस, ये बाद में कर लेते क्या, चलो इसको बाद में कर लेंगे, फिलहाल आया समझ में? दूसरी चीज, फंक्शन f1x and f2x are the, या f1x has period t if function f has period t। अगर मैंने इस x को प्लस माइनस करवाया, पीरियड डजंट चेंज, पीरियड डज नॉट चेंज। तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम हो रहा है, डज नॉट चेंज। लेकिन f ऑफ x को अगर मल्टीप्लाई किया तो पीरियड बन जाता है t अपॉन a। अगर कोई बताएगा मुझको, अगर डिवाइड में a रहा तो मल्टीप्लाई में a हो जाएगा, ठीक है, फ्लिप होके ऊपर जाएगा। फिलहाल पहला दिन है तुम लोगों का, ये सब तुमको इससे पहले हुआ नहीं है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन, छोटे छोटे क्वेश्चंस। पेन पेपर रेडी रखना, तुम इससे पहले अपने छोटी सी नोटबुक में इतना लिख लो, बस इतना कॉपी करो, कॉपी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है भैया, जेई में 3 क्वेश्चन थे इस साल एडवांस में, इसमें मेंस में, जनवरी में जो जेई हुआ उसमें 6 से 7 क्वेश्चन थे, और इसमें 3 क्वेश्चन थे सितंबर में। 19 में 3 क्वेश्चन थे अलग अलग शिफ्ट में, तो ये इसको इग्नोर मत करना। हो गया? क्या बोला? साइन का पावर, हो गया सर। कॉस का पावर, क्या बोले अपन, साइन का कॉस का, सेक का कोसेक का, ऑड पावर रहा तो आंसर 2 पाई, इवन पावर रहा तो पाई। उसके बाद tan को फर्क नहीं पड़ता, उनका पाई है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पेट में अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर मॉड में डाल दिया, उसका आंसर होता है पाई। उसके बाद एफपीएफ में एफपीएफ का पीरियड होता है 1। मैंने ये बोला है, फिर से एक बार देखो, फंक्शन कौन सा है तुमको उससे कोई लेन देना नहीं है। अगर x के साथ लफड़े कर रहे हैं अपन, x के साथ, फंक्शन के साथ अगर उसमें प्लस माइनस कर रहे, तो फिर भी पीरियड डजंट चेंज। पीरियड बस एक ही बार चेंज होता है, जब उसके x को मल्टीप्लाई किया गया हो या डिवाइड किया गया हो। मेरा सवाल नंबर पहला भाइयों, साइन टू द पावर 4 3x। क्वेश्चन नंबर 2 tan ऑफ 6x। क्वेश्चन नंबर 3 रूट ऑफ साइन ऑफ x प्लस 4। ठीक है, एक चलो बाद में करते हैं इसको। इसमें साइन ऑफ 3x माइनस 4 नंबर 4, मॉड के अंदर साइन 4 माइनस 3x, मॉड क्लोज नंबर 5, कॉस ऑफ x प्लस 3 डिवाइड बाय 4 नंबर 6 e टू द पावर, ये बाद में करेंगे इसको भी, ये कर लेंगे क्या, tan ऑफ 2
x प्लस 4 डिवाइड में 6। ये तुम्हारा सवाल है। 6 क्वेश्चन, बिल्कुल गलत करना आंसर। कोई सही नहीं करेगा, बिल्कुल गलत कर सकते हो तुम लोग। चलो, पूरी आजादी है तुमको गलत करने की। हो गया सर। बहुत बढ़िया। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया Done, हो sir. गया हो गया। चलो हो गया सर। भाई लोग एंड दीदी लोग, चलो पहला सवाल पाई बोलो आंसर। पाई 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 बाय 3 डूबता मेरा क्लास अभी पाई बाय 3 पाई पाई बाय 3 डूबता पाई बाय पाई 3 बाय डूबता मेरा क्लास। पाई बाय 3 पाई बाय 3 हाँ पाई ओनली पाई ना। पाई बाय 3 पाई बाय मतलब 3 सर। पाई बाय 3 पाई बाय 3 पाई बाय 3 पूरी शिद्दत से पूरी लगन से तुम लोग ट्राई कर रहे हो कि अगले साल मेरा क्लास डूब ही जाए पूरा, है कि नहीं? मतलब पूरी मेहनत कर रहे हो तुम लोग उसके लिए। मैं तुमको उठाने की कोशिश कर रहा, तुम डुबाने की कोशिश कर रहे हो मुझको। अभी इतना गधो, सिंपल क्वेश्चन है नहीं ये, लेवल 0 के। क्या कौन सा कंडीशन बोलो, कंडीशन कौन सी है? साइन का पावर ऑड या इवन है? इवन इवन बोलो। इवन पावर का पीरियड कितना होता है? पाई होता है 2 पाई होता है। होता है? आ गया पाई, आया पाई। एक्स के साथ कोई कोएफिशिएंट में है क्या? हाँ कितना है? 3 तो आंसर क्या हुआ? पाई आंसर बाय क्या 3 हुआ? पाई बाय 3 क्या कर रहे हो यार सच में? ऐसा मत करो ना। बोलो 10। पाई पाई बाय बाय 6 पाई पाई बाय बाय 6 पाई बाय 6 पाई बाय 6 हाँ हाँ, नेक्स्ट बोलो। 2 पाई 2 बाय 3 पाई बाय 2 पाई 3 बाय 3 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 इसका बोलो। 2 पाई बाय 3 2 पाई नहीं 2 पाई बाय 3 माइनस 2 पाई बाय 3 पाई बाय 3 सर माइनस 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 नहीं पाई बाय 3 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 अरे अरे पाई बाय 3 अरे 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 पाई मेरी बाय भी तो, 3 अरे मेरी भी तो सुनो थोडी, मला पण बोलू द्या। मला एक सांगा, तुमची कोणती अशी कोणती घड्याळ आहे तुमच्या हातामध्ये ज्याच्यामध्ये टाइम निगेटिव्ह असतो? होता है कभी ऐसा? -2 वाजले, -2 वाजून -3 मिनिट झाले, असं असतं कधी? नहीं तो भी तुम्हारा टाइम कौन सी वॉच यूज कर रहे हो तुम लोग जो निगेटिव टाइम बता रही है? उसमें टाइम कभी निगेटिव होता है क्या? नहीं तो सर फिर क्यों बता रहे तुम इधर लोग? पाई बाय 3 ना पाई बाय हाँ, तू नहीं रे प्रथमेश, बाकी जब बोल रहे बाबा। हाँ बोलो, मॉड के अंदर साइन है, मॉड के अंदर साइन क्या लफड़ा है? पाई बाय 3 बाय 3 सर इसका होता है बाय डिफॉल्ट में पाई, मॉड का टीएफ पाई, एक्स का कोएफिशिएंट 3 था 3 इसलिए पाई बाय 3। समझे बुद्धूराम? बोलो। सर बताओ। अगर साइन की पावर इवन भी रही और मॉड रहा तो वो पाई बन जाएगा। कुछ भी रहा फिर भी पाए, ठीक है? बोलो सर नंबर 5। 2 पाई 8 पाई 8 पाई 2 पाई 8 पाई की 2 पाई? 2 पाई 8 पाई 2 पाई अबे ढक्कन हो, मैंने 8 नहीं क्या बोला? सर मैंने क्या बोला? बाय पाई सर सुनो तो सही, मैंने क्या बोला? अबे यार तुम लोग पता नहीं यार ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं क्या बोला? अरे मेरे भाई, अगर x के साथ कोई कोएफिशिएंट है तभी डिवाइड करना। फंक्शन को डिवाइड है, तुमको उससे कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि फंक्शन का पीरियड ये x डिसाइड करता है, फंक्शन नहीं। तो मैंने ये बोला साइन क्यूब x डिवाइड बाय 8 का पीरियड बताओ। ये 8 का कोई लेन देना नहीं उससे, तुमको खाली इसका पीरियड बताना है साइन का। अगर ये ऐसा होता कि साइन क्यूब x अपॉन 8 तब फर्क पड़ता। फंक्शन को डिवाइड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सोच के बोलना आप क्या आंसर है उसका। बोलो। 2 पाई पाई 2 पाई cos का पावर ऑड था। ये वाला बोलो। चलो पाई बाय 2 पाई पाई बाय 2 बाय 2 अब आया।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कर लोगे अगला वाला? दे दो क्वेश्चन, हो गए सेट तुम लोग? हाँ सर। गलती मत करो यार तुम लोग, है ना छोटे छोटे बच्चों जैसे गलती करते हो। नहीं अरे सर। बड़े बड़े लोगों जैसा काम करने का यार हमेशा, क्या छोटे छोटे लोग लेके बैठे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब जिसको ये समझाना भैया वो सही है, बाकी सब डूबे। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। हेलो, पहले का आंसर बोलो। 1 1 सर। One. One, sir. One. 1 सर। अरे रे, और दूसरे का? 1 One by two. 1 by 2 1 by 2. One by two. By two. by 2 Two. 1 by 2 मैंने 1 by ना मैंने ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारी सीनियर बैच को दिया था अभी अभी कुछ दिन पहले ही। अब 1-1.5 महीना हो गया उन लोग का। उसमें ना कुछ लोग इतने टैलेंटेड थे, उन्होंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बोला मेरे को ऐसे, सर 2x + 10 / 3। ऐसा नहीं चलता सर, ये ब्रैकेट नहीं है, ये फंक्शन है। और अगर फंक्शन रहा तो फंक्शन को फंक्शन जैसे ही ट्रीट करो। x को देखते हैं अपन, x को FPF है, ये 2/3 का कोई इंटरेस्ट नहीं है पीरियड को चेंज करने में। लफड़ा किसके साथ है? इसके साथ। और x + 5 अगर आ रहा है तो x के साथ कोई नहीं है, और x के साथ कोई न होने के कारण इसका पीरियड आ गया 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लफड़ा है, x के साथ कौन है? 2 है, तो इसका आंसर बनेगा तुम्हारा 1। 1 by 2 One by ठीक है, अच्छा ऑन दो अगला वाला नंबर। नेक्स्ट, फंक्शन इफ f1 and f2 are periodic functions, are periodic, then period of f1 plus f2, then period of f1 plus minus f2 is LCM of t1 and t2। सपोज कि ये f1 का पीरियड t1 है, f2 का पीरियड t2 है, और तुम लोगों को दोनों एक साथ दिए हैं प्लस माइनस करके। तो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सबसे डूबने वाला यही गड्ढा है इस चैप्टर का, इस बीट का। अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि जब भी दो पीरियोडिक फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहां पे, तो उन दोनों के पीरियड का एलसीएम लेना है तुम लोगों को। इसीलिए मैंने सबसे पहले एलसीएम करवाया तुम्हारा। अगर मैंने बोला कि मेरे भाई जरा इधर आ, f(x) अगर ऐसा है sin x + cos x का पीरियड तो बता जरा मुझको, तो बोल देगा सर साइन का पावर ऑड है, कॉस का पावर ऑड है। क्या होगा साइन और कॉस का 2π, तो इसका बनेगा 2π, इसका बनेगा 2π। आंसर इज 4π। 4 by आंसर इज 4π। तुम तो डूबे सनम, है ना? हम डूब चुके सनम जब हमने ऐसे क्वेश्चन बनाए, जब हमने आंसर बताया। 99.99% बच्चे ये गलती करेंगे, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे पास पढ़ते हो। क्या बोला? जब भी दो फंक्शन एडिशन में होंगे, t1 एंड t2 दोनों के अलग अलग पीरियड होंगे, तो उस टाइम तुम लोगों को जो पीरियड तुमने निकाले हैं उनका LCM लेना है। तो किसका LCM? ये तो भैया सुसाइड था, सुसाइड अक्सर बच्चे करेंगे, लेकिन उनका अपना फायदा ज्यादा। तो आंसर क्या बनेगा? LCM ऑफ 2π, 2π। कोई है महारथी? 2π ऑब्वियसली 2π। two pi. Two pi. Two pi. समझा? कर लोगे क्या? कर लोगे ना? सर अच्छा, अरे ये सिंपल, बाकी सब तो मजाक की बात। कोई डाउट? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम लोगों के लिए, पीरियड। सर वो थोड़ा ऊपर लो ना। नको ऊपर काय को लो, एलसीएम लेना दोनों का, पकड़। अरे क्या रे तू, tan 3x प्लस sin x/3। तुम तो चलो पहला क्वेश्चन, आईआईटी यहां से शुरू होता है तुम्हारा।
मैं तो पहले से बोलता गलती करने के लिए रेडी रहो, जितना मन चाहे उतनी गलतियां करो। सर ऑप्शन सर। ए चुप रहे, ऑप्शन Sir, तो 6 pi. तुमको तुक्के मारने होते ऑप्शन से, बाकी कुछ नहीं। हाँ आया क्या? 6 pi. 6 pi. 6 Sir, Sir, 6 pi. 6 pi sir. 6 pi. 6 पाई। कोई नहीं है जो 19 पाई बाय 3 बोलने वाला? कोई नहीं है 19 पाई बाय 3? किसी का तो आया होगा 19 पाई बाय 3, ऑप्शन में था वो, है कोई? नहीं सर 6 pi. 6 पाई था। अरे क्या रे तुम, बोलो। tan है, sin है, tan का कुछ भी पावर होने दो, कुछ भी, tan का कुछ भी पावर रहा तो पीरियड कितना होता है? पाई उसको डिवाइड बाय 3 बाय 3 बाय 3 प्लस साइन का ऑड पावर है, साइन का ऑड पावर 6 इस 2 पाई को 1 बाय 3 से डिवाइड, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए बन गया 6 पाई। तो दोनों को जोड़ दूं क्या? कर दो एडिशन, 3 + 8 19 बाय 3 पाई। 19 pi. नहीं सर, हाँ, जिसने LCM 19 पाई बाय 3 बनाया ना, वो तेरा सही था, तुम सही हो, बाकी गधे हैं सारे के सारे। 19 पाई बाय 3 आंसर होना चाहिए कि नहीं, सच्ची बताओ। मैंने क्या बोला? जब भी दो फंक्शन, जब भी दो हाँ, तो क्या करें? एलसीएम उठाओ। एलसीएम किसका? पाई बाय 3 का और 6 पाई बाय 1 का। समझे मैंने क्यों करवाया था? जब भी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछा जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। 1 और 6 पाई का एलसीएम बन गया 6, 1 और 3 का एचसीएफ बन गया 1, तो आंसर इज 6 पाई ओनली। ठीक है, कर लोगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 2x - 1 माइनस tan ऑफ 4x बाई 5 प्लस एफपीएफ में 3x - 1। बाय बाय पाई बाई 3 सर पाई सर, Pi, sir. पाई क्या? ओनली पाई? हाँ only pi. sir, only pi. Only pi. तुम्हारा एक बात बताओ, ये तुम पाई बोल रहे, 5 बोल रहे या 5 बोल रहे? Pi. कौन सा? ऐसे तो pi. बोलो। वाला sir. A. ओके sir. अच्छा, अब तो मैं तो तुम्हारा, हाँ ठीक है ना, हाँ वो ठीक है। अब बोलो आंसर बोलो, चलो सुनने दो ना, देखने दो ना किसका आंसर आ रहा है। इतने सारे माइक पाई सर, वो बचकाने हरकतें करो मत, ठीक है? पाई बोल सकते, पाई क्या होता, आराम से पाई भी बोल सकते ना तुम लोग, बच्चे हो क्या? हाँ आंसर है पाई। डूबता क्लास मेरा, अगले साल डूब जाता पूरा क्लास मेरा, अभी कुछ नहीं बचा, अभी कुछ भी नहीं बचा है। कोई है क्या जो पाई के अलावा किसी का आंसर है तो तुम माइक चालू करके मेरे को बताओ, बाकी सब छोड़ दो। हाँ पाई बाय 2 पाई बाय 2 ओके। और क्या? हाँ सत्यम सांग। Pi by 3. पाई बाय 3 और इसके अलावा कोई है? अरे बोलो माइक चालू करके। हाँ मैं बोलो आंसर, आंसर क्या है इसका? आंसर है 3.14. 3.14 शेमड़े, इट्स एन अपीरियोडिक फंक्शन। पीरियड cannot be obtained। पूछो क्यों? क्यों सर? वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत सही था। क्यों मतलब क्यों बहुत सही था, ठीक है? हाँ बता रहा हूँ दीदी, रुको ना 2 मिनट। हाँ क्या है बोलो, क्या सीन है, क्या है ये? पाई
odd 2 pi by 2. 2 LCM of by 2. 2 pi by 2. ठीक है LCM of pi by Pi by Pi by 4. 4. By 4. LCM of 1 By by 3. 1 by 3. 1 by 3. है कि नहीं सिंपल है कि नहीं कितना सिंपल था ये 2 2 तो 2 2 कैंसिल हो गया है कि नहीं अच्छा और तो और क्या रैशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं निकलता रैशनल का और इरेशनल का एलसीएम निकलता है भला कहीं नहीं सर नहीं सर तो तुम लोगों ने जो मेरा क्लास डुबाया उसका क्या तुम जो डुबाने पे तुले हो मेरी क्लास उसका क्या समझ में आ रहा है किस बात की जल्दी रहती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को रुको ना थोड़ा सिंपल है क्वेश्चन अरे यही आईआईटी है इतना भी हार्ड नहीं है सीखना तो अच्छा चाहिए बस अच्छा ट्रेनर मिला ना सब कुछ बच्चे अच्छे कर ले लेकिन बच्चे तुम सिली मिस्टेक पे सिली मिस्टेक कर रहे हो थोड़ा रखो यार धीरज रखो थोड़ा चलो अगला करते हैं पीरियड ऑफ देखो 2 चैप्टर मर्ज कर रहा हूं मैं अभी पीरियड निकालना है इसका 1 + 2 टाइम्स cos x डिनोमिनेटर में sin x इन ब्रैकेट 2 + sec x चलो कर लो सॉल्व सेक को लिखो 1/cos क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर बताओ चलो जल्दी बोलो चलो जल्दी बोलो पाई सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा आंसर क्या आता है उसी का तुम्हें पीरियड निकालना है cos x Cos by sin. तो वो जो Cos by sin. cos by sin को कुछ बोलते हैं क्या सर Cot. कॉट बोलते हैं ना तो कॉट और Pi Pi sir. आता ना सर. Pi. आता. आंसर इज Pi. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वो देता है cot x और cot x का पीरियड होता है पाई ठीक है नेक्स्ट सवाल अब ये मत पूछना कैसे आया cos को 1/sec को 1/cos को क्रॉस मल्टीप्लाई करो मैं नहीं सॉल्व कर रहा उसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये जरा बोल के दिखाना इसका पीरियड क्या है हाँ प्रथमेश सांग नहीं not possible Cannot be not Possible, sir. possible. आंसर शुड बी Not possible, sir. Not cannot possible. be obtained okay cannot be obtained number next no period question number next क्वेश्चन ऐसा है कि ठीक है sec cube x plus sec cube 3x plus sec cube x/4 इसका पीरियड पूछा है चलो शुरू हो जाओ और आंसर बता दो Sir, 2 pi. The 2 pi. 2 pi, sir. 2 pi 2 pi 2 pi. 2 pi. 2 pi 2 pi. 2 pi चलो बात कैसे करें फिर लफड़ा तो वही है सेक का पावर ऑड है तो सबसे पहला फॉर्मूला साइन कॉस सेक को सेक के ऑड पावर अगर रहे तो आंसर क्या होता है पाई या 2 पाई 2 2 pi. 2 पाई इसका 2 पाई एलसीएम में तो लेना है बाद में इसका क्या बनेगा 2 pi by 3. क्या बनेगा 8 pi 8 pi. 8 pi. सही है 8 pi. सबके सब हेलो सबके सब इंटीन और इरेशनल है निकाल सकते हो ऊपर वाले का एलसीएम 2 2 pi. 2 to 8 का एलसीएम 8 pi. 8 pi. एलसीएम
8 pi. लीस्ट 8 कॉमन pi. फैक्टर 8 पाई. 8 pi. नीचे वाले का HCF 1. 1. 1. तो आंसर इज 8 पाई 8 ओनली. pi. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट पीरियड पूछा है. पीरियड x माइनस 2x माइनस डब्बे के अंदर 2x. One by two. 1/2. क्या कर रहे हो? जल्दी बोलो. 1 by 2. 1/2 sir. 1/2. बाकी लोग तो ये सोच रहे होंगे इन्होंने 1/2 कहाँ से लाया. और GIF. हाँ, क्या GIF. था? किसी भी फंक्शन को लिख सकते हो GIF(x) प्लस FPF(x). और मैं तुमको 3 बार बोला था, ये तुमको हर चैप्टर में मिलेगा. FPF कभी खुद नहीं आता है, वो जब भी आएगा ना वो GIF के फॉर्म में कन्वर्ट होके आएगा. अगर मैं इस x को यहाँ भेज दूं, ये क्या बनेगा? x माइनस GIF(x) इज इक्वल टू FPF(x). इसका मतलब ये क्या है? अल्टीमेटली ना ये वाला ऐसा है, डब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर 2x और FPF का पीरियड होता है 1, तो वो हो गया 1/2. ठीक है. नाउ ये जो चीज बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान देना. नंबर 5 हाईलाइट कर रहा हूं. f(x) अगर कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट, तो वो पीरियोडिक होता है. वो पीरियोडिक होता है, लेकिन उसका पीरियड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. कांट बी ऑब्टेन. किसी ने पूछा f(x) इक्वल टू 5 है, 5, इसका पीरियड क्या है? तुम बोलोगे पीरियोडिक तो है सर, लेकिन इसका पीरियड ऑब्टेन हम नहीं कर सकते. अगर यही सच्चाई है तो अगला क्वेश्चन तो तुम्हारे टिप ऑफ द टंग होगा. व्हाट इज द पीरियड ऑफ FPF में डब्बा x? Cannot be obtained. सर उसका पीरियड है बट पता Cannot नहीं. be obtained. Cannot be ना obtained. ना But is ना, periodic. ना. सर उसका है पर पता नहीं. हाँ, उसका है लेकिन पता नहीं है. समझ रहे हो? ये पीरियोडिक है, ये मत बोलना पीरियोडिक नहीं है. ये पीरियोडिक है लेकिन पता नहीं है उसका पीरियड क्या आएगा. क्यों पता नहीं? क्यों नहीं पता? वैसा क्योंकि कांस्टेंट. इसका आंसर अभी तो देखा अपन ने, 0 आता है. हाँ. क्या है ये 0 को लिखने का तरीका है. 0 ही तो है ये. अबे गधो, अभी तो करवाया ना. हाँ सर याद. हाँ सर. हाँ सर. बस हो गया क्या? बस हो गया लेक्चर? बंद कर दूं? नहीं सर. अरे तुम लोग क्या कर रहे हो फिर यार? अभी तो बोला ना इसका आंसर 0 होता है. चलो कुछ भी मतलब. अगला क्वेश्चन, सिग्नम. अब सिग्नम मत पूछना क्या होता है. x² प्लस x प्लस 1 का पीरियड क्या है? हाँ, नहीं पता. नहीं पता. अच्छा, मतलब पीरियडिक है लेकिन हम उसका पीरियड नहीं निकाल सकते. क्यों? भूल गए क्या? सिग्नम 3 आंसर देता है, -1, 0 और +1. राइट. -1 कब? जब x लेस देन 0 हो. सॉरी, हाँ, जब x इक्वल टू 0 हो तो +1 और x ग्रेटर देन 1 रहा तो +1. अब ये सिग्नम के पेट में एक फंक्शन है और हमको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है. देख रहे हो ना, ये क्या देता है हमेशा? ग्रेटर देन 0. ये पॉजिटिव है और सिग्नम के पेट में अगर पॉजिटिव जाके बैठा है उसने आंसर क्या देना है? +1. और +1 का क्या सीन है? पीरियोडिक है, कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट है, पीरियोडिक है बट पता नहीं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करके अब ना बहुत हो गया टाइम पास क्वेश्चन. चलो जी का क्वेश्चन है, मॉड के अंदर sin of 7x माइनस cos raised to 4 3x/4 प्लस tan of 2x/3. इसका पीरियड बोलना है. चलो शुरू हो जाओ. तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हो जाते हैं. 2020 से लेकर 25 क्वेश्चन का टारगेट होता है मेरा डेली. उतना तुम कर भी लेते हो, बस प्रैक्टिस अच्छे से करो. Sir, pi.
आंसर इज पाई, नहीं तो 24 pi. गलत। 4 pi 12 pi. क्या केबीसी खेल रहे क्या मेरे साथ? ऑप्शन दे रहे हो मेरे को तुम लोग? 12 pi. 12 पाई, 12 pi sir. 12 pi. 12 pi. 12 pi. बाकी 12 पाई। गर्ल्स का आंसर नहीं आ रहा, क्यों? हाँ, sir, 12 pi. सर 12 पाई। 12 पाई क्या है? 12 pi. प्लस माइनस वाला लफड़ा है, प्लस माइनस वाला लफड़ा है, बीच में प्लस माइनस चलेगा भैया। तो ये एलसीएम ऑफ बोलो, इसका Pi by पीरियड 7. Pi by 7. 2 pi by 7. Pi by इसका दूसरे का 4 pi by 3. 4 pi by 3. हाँ आंसर इज 4 पाई बाय 3। तीसरे 4 का pi by 3. 3 pi by 2. 3 pi by 2. फ्लिप होता है कोएफिशिएंट उसका। अब क्या, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। So 2 pi by 7. हाँ इसका सर, pi by 7. इसका क्या है? 2 pi by 7. 2 pi by 7. कौन सा 2 पाई बाय 7 आएगा? First term. नहीं सर, है. 2 pi by 7. Sin 7x का। 5 by क्यों? 7 correct है. क्यों 2 पाई बाय 7 का को आएगा? वो मॉड में है। अरे यार ये सच मॉड में तुम लोग मॉड में है वो। मेरे क्या लग रहा है पता है क्या? ठीक है सर. म्यूट, तुम सब म्यूट पे रहो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों का लेक्चर ज्यादा हो गया लग रहा है मुझको अभी ना। तुम लोग देख नहीं पा रहे हो कि वो केस कौन सी थी भैया। केस ये अलग केस है, ऊपर वाली ये केस अलग है, ये अलग भूल गए क्या? Nice. इसका पीरियड क्या होता है? पाई, उसको डिवाइड करना 7 से, तो पाई बाय 7 बन गया। ऐसा मत करो। हाँ, करेक्ट था. ऊपर वाले का एलसीएम बोलो। 12 pi. 4 3 का 12 पाई। 12 pi. 12 पाई। नीचे वाले का एचसीएफ बोलो। 1. 1. तो आंसर कितना हुआ? 12 pi. आंसर क्या रहा? 12 पाई। ऐसा मत करो रे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यही आज का। हाँ तूने बोला था रे, लेकिन कुछ लोग थे ना। लास्ट क्वेश्चन आज का, साइन ऑफ पाई एक्स प्लस एफपीएफ में 2x by 3। ये पाई एक्स बाय 7 करता मैं इसको। चलो Not possible. सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन। हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में, हाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में आगे बता। कुछ नहीं सर, हाँ समझ गया। अरे यार असं करतो का तू? अर्धवट प्रश्न विचारतो, खालचा सांग चल। हाँ चलो नीचे वाला नॉट पॉसिबल वाले बोलो मत, मैं ना उसके चप्पल मारूंगा मी। हाँ हे पर पता नाही। वाह वाह वाह, ये तर वेगळीच चालली आहे दुनियामध्ये। करे डोक्यात पडला का तू मयूर? असं काय करतो? व्यवस्थित करना, सॉल्व कर, होऊन जातं। एलसीएम निघतो दोघांचा। चला करा लवकर। 21. हाँ 21। हाँ So 14. 14। सर सायन्सचा घेतलं पाय पाय कॅन्सल होऊन हाँ बर पुढे पुढे काय होतं? और सेकंड टर्म का बना 3 था. by 2. 3 by 2. दूसरे का 3 by 2 आता। हम्म, ऊपर का एलसीएम आता 21 और नीचे का 1 एचसीएफ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बताओ अबे गर्ल्स, तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा आंसर? लड़के आगे निकलते तुमसे। 21 आया सर. 21 आया क्या? हाँ सर, 21. कैसे कैसे करे, कैसे करे इसको? अबे यार सच में ना, साइन फर्स्ट का 7 pi by pi आएगा तो pi by कट हो जाएगा. हाँ सर. देखो इवन है ना। हाँ तो ये साइन का पावर ऑड है तो 2 पाई आएगा या पाई आएगा? ऑड पावर के लिए 2 पाई होता है, राइट? 2 pi. 2 पाई के नीचे बाय 7, 2 पाई को पाई बाय 7 से तो डिवाइड होगा ना, प्लस 3 by 2. ये इसका क्या बनेगा? 2 by 3 by 2 एलसीएम 3 by 2। 3 by 2. 3 by दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। LCM. पाई पाई कैंसर, तो एलसीएम किसका? 14 by 1, 14 और 3 3 by pi. 2 का एलसीएम 43 कितना? 14 और 3 का एलसीएम 42 42. और 2 और 1 का एलसीएम 1. सॉरी एचसीएफ 1। तो आंसर कितना बना? 142. यही आया था सर। तो तुम लोग 21 कैसे बोले फिर? ये आया था सर. नहीं मेरा आया था सर ये। नहीं लिया सर, मेरा यही आया था सर. तुम लोग ना सच में, अभी क्या बोलूं तुम लोगों का मैं। सर आपने